ओरिजिन ऑफ बैंक। बैंक का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? तो ये जो बैंक है, ये वर्ड इटालियन वर्ड है। इटालियन में इसको बैंको बोला जाता है, BNCO। बैंको का मीनिंग होता है अ लॉन्ग बेंच। और जर्मनी लैंग्वेज में बैंक को BANCK बोला जाता है। इसका मतलब होता है मनी एक्सचेंज टेबल। अ प्लेस वेयर people dealing in all financial services such as exchange of money। तो सबसे पहला बार 1157 में यानी 12th सेंचुरी में बैंक ऑफ वेनिस, जहाँ से ये वर्ड आया बैंको, इटालियन से इटली में वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश होता है। अब 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, रूल करने लगे, और रूल करने के लिए इनको बैंक का फॉर्मेशन करना पड़ा। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 18th सेंचुरी में 77 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का फॉर्मेशन हुआ। और ये कमिटी का नाम क्या था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे? तो कलकत्ता में एज एन इंडिया फर्स्ट बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को मैनेज यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था, यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था। लेकिन ड्यू टू पोर बैंकिंग मैनेजमेंट उसका लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया 1829 में, और फाइनली बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में क्लोज हो गया। फिर एक और बैंक 1784 में बंगाल बैंक को स्टैब्लिश किया गया, फिर से कलकत्ता में ही। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक सिस्टम ऑफ इंडिया। पहला टाइम बंगाल बैंक में चेक सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर 2 साल बाद 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक और बैंक स्टैब्लिश हुआ, लेकिन पोर फिनेंशियल मैनेजमेंट के कारण और के लेस कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण इसको भी बंद करना पड़ा। इसको 1791 में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया। एक था बैंक ऑफ बंगाल जो 1809 में स्टैब्लिश हुआ। अर्लियर बैंक ऑफ बंगाल फंक्शन करता था बैंक ऑफ कलकत्ता के जगह पे, जो स्टैब्लिश हुआ था 1806 में। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, यह स्टैब्लिश हुआ था 1840 में। और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास 1843 में यह स्टैब्लिश हुआ था। ये तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में मर्ज करके एक नया बैंक का फॉर्मेशन किया गया, नाम चेंज कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया नया बैंक का, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑन 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया एज एन SBI। ये जो नाम SBI रखा गया था, ये गोरे वाला कमिटी के रिकमेंडेशन पे रखा गया था। कब रखा गया था? 1 जुलाई 1955 आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज SBI इज द ट्रांसफॉर्म नेम ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI का सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर, SBI सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इसका मैक्सिमम ब्रांचेस इंडिया में है और फॉरेन सॉइल में, फॉरेन कंट्री में भी है। प्रेजेंट चेयरमैन अभी SBI के दिनेश कुमार खरा है। हेडक्वार्टर SBI का मुंबई में है। टैगलाइन ऑफ SBI, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड विथ यू ऑल द वे। फिर 1 जुलाई को ही SBI का स्टैब्लिशमेंट डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं, इंटरनेशनल जोक डे मनाते हैं, GST डे मनाते हैं। अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक के बारे में। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश हुआ विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड मैनेज बाय इंडियन सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता था, जिनका लाइबिलिटी लिमिटेड था। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ। इट वॉज स्टैब्लिश इन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट
of UP and finally closed in 1958. And Ayodhya is the name of new name of फैजाबाद. अब 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ लाहौर में बाय एन इंडियन जिनका नाम था लाला लाजपत राय. प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इज दिल्ली. 1906 में बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ. मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया का और कैनरा बैंक का बेंगलुरु में कब? 1906 में. फिर 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टैब्लिश किया गया. कहाँ पे? तो बड़ौदा में, गुजरात में. 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट होता है. कहाँ? मुंबई में. ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI एक ऐसा बैंक था जिसमें बाई ओनली इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था विथ इंडिया कैपिटल एंड ओनरशिप ऑफ इंडियंस. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और हम लोग स्वदेशी बैंक भी बोलते हैं. 1990 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया इन मुंबई महाराष्ट्र में. और यही एक ऐसा बैंक है जो फाउंडेशन लेड बाय महात्मा गांधी के थ्रू बना था, उनके सम्मान में बना था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. 1946 में बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला बैंक बन गया, इंडियन बैंक बन गया, जो अपना पहला फर्स्ट ब्रांच फॉरेन सॉइल में ओपन किया, फॉरेन कंट्री में ओपन किया. 1996 में कैनरा बैंक को सबसे पहला इंडियन बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा ISO सर्टिफिकेट मिला. ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन.